कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। विंसर ईयर बुक का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, पहले मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, ये आपको आती होंगी, आपको सुने रहना है। यानी आपको क्रॉस चेक करना है कि यार हाँ, हम दोनों जगह से कंफर्ट फील कर रहे हैं, चाहे वो विंसर ईयर बुक में सेम टॉपिक हो या परीक्षा वाणी में सेम टॉपिक हो। ठीक है, तो जब आप दोनों जगह से आपको ये लग जाएगा कि यार हाँ, दोनों हम मतलब अच्छे से इस चीज़ में इस टॉपिक पे कंफर्ट फील कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस स्वतः ही क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, एग्जामिनेशन हॉल पे पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल पे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे तो ना आने वाला क्वेश्चन भी सही कराओगे। ये तो होता ही होता है। ठीक है, मनोविज्ञान यही तो कहता है। देखो, मैं मानसिक तौर पे आप कितने सशक्त हैं, मानसिक तौर पे आप क्या सोचते हैं, ये आपकी सफलता और असफलता का भी निर्धारण करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, एक टॉपिक है उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन। यानी उत्तराखंड के जो हमारे राज्य निर्माण से संबंधित चीज़ें हैं, जो मूवमेंट है, उससे संबंधित आपका एक टॉपिक है और वो दोनों जगह है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सुने रहना है और जो नहीं आता है उसको लिख लेना। और मुझे लगता है कि लगभग आपको सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है किसके अंदर, ये विंसर ईयर बुक के अंदर। और चैप्टर नंबर 8 भी कौन से सेक्शन का, तीसरे सेक्शन का। जैसे इंडेक्स में आप देखोगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, इंडेक्स से आप तैयार कर लेना। महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिया हुआ है। पहला इसने क्या दिया है, 1926 जो ईयर दिया है उसमें इसने क्या दिया है, देखो 1916 में क्षेत्रीय समस्याओं के लिए, जैसे चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कुछ भी समस्याएं हैं, उसके लिए एक परिषद का गठन किया गया था जिसका नाम था कुमाऊं परिषद। अब आप ये बताइए मुझे, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था, 1916 में। क्या बना था, कुमाऊं परिषद। ठीक है, यानी कुमाऊं काउंसिल लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कुमाऊं परिषद। ये आपको सबको पता है। ठीक है, अब ये अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि 1926 में इसको कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इसका विलय कहाँ हो गया, कांग्रेस में। यानी जो उस टाइम की जो संस्था थी राजनीतिक सबसे बड़ी, वो थी कांग्रेस। इसमें इसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अब आप नॉर्मल सा बताइए, कुमाऊं परिषद का गठन पूछे या उसको कांग्रेस में विलय पूछे, 1926 में इसका कुमाऊं परिषद का विलय कर दिया गया। दूसरा पॉइंट ये दे रहा है 1938 का सीधे। ठीक है, यहाँ पर दे रहा कि श्रीदेव सुमन द्वारा दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। अब आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये देखो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, गणदेश सेवा संघ। सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कब इसका गठन हुआ, 1938। कहाँ इसका गठन हुआ, दिल्ली में इसका गठन हुआ। किसके द्वारा किया गया, श्रीदेव सुमन के द्वारा। आप बताइए, क्या आप इतने समय से पढ़ रहे हो, क्या आपको ये नहीं आता था, श्रीदेव सुमन। ठीक है, आप खुद बताइए कि आपको आता था या नहीं आता था। बिल्कुल आता होगा, तो आपका ही क्या करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। ठीक है, और यहीं पे इसने क्या लिखा है, इसका बाद में नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। और 5 व 6 मई को श्रीनगर गढ़वाल में एक कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, इन लोगों ने भाग लिया था, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो यही गणदेश सेवा संघ क्या कहलाए, हिमालय, शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, सेवा संघ लिख दो, HSS लिख दिया, हिमालय सेवा संघ। और 1938 कभी ये पूछता है कि 5-6 मई 1938 श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, श्रीनगर में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, अगर आपको ध्यान होगा, जिसमें नेहरू वगैरह जी ने भी भाग लिया था। 1938 श्रीनगर सम्मेलन किसका हुआ था, कांग्रेस का हुआ था। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि इसमें नेहरू जी ने भाग लिया था। किसने, नेहरू प्लस विजय लक्ष्मी पंडित जी ने। ठीक है, नेहरू प्लस विजय लक्ष्मी पंडित। अब आप कहोगे सर ये राज्य निर्माण से क्या संबंध है, इसका ये संबंध है कि यहाँ कहीं ना कहीं पृथक रूप से किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के गठन या अलग भूभाग को अलग, मतलब इस भूभाग के लिए अलग नाम या अलग प्रशासनिक ढांचा, इस पर बात की हुई स्वतंत्रता के बाद। ठीक, इसके बाद अगला दिया 1946। ये नहीं पढ़ना आप, पूर्वांचल के श्री बद्रीदत्त पांडे जी ने पर्वतीय क्षेत्र के अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की, ये ठीक है, नॉर्मल है, आपके एग्जाम के दृष्टि से नहीं, ये नॉर्मल आपको तथ्य दिए हैं। फिर दिया 1952 में भी ये दिया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तात्कालीन महासचिव PC जोशी ने 1952 में पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। इसके उपरांत पेशावर कांड के नायक चंद सिंह गढ़वाली ने जवाहरलाल नेहरू के समक्ष एक योजना का प्रारूप रखा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पिक कर सकता है, क्या पता क्वेश्चन उठा दे। पहला वाला नहीं पूछेगा, सेकंड पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी वीर चंद सिंह गढ़वाली द्वारा किस वर्ष नेहरू के समक्ष पृथक राज्य, यानी एक प्रकार से समक्ष एक पृथक राज्य का प्रारूप रखा, या एक आप ये कह सकते हो पेशावर कांड के नायक चंद सिंह गढ़वाली जवाहरलाल नेहरू के समक्ष एक योजना का प्रारूप रखा 1952 में। तो ये पॉइंट आपका याद, ये यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, 1952 इसके आगे डैश करके लिख लेना, वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के द्वारा
नेहरू के समक्ष एक पृथक राज्य हेतु प्रारूप रखा गया, मतलब एक प्रशासनिक इकाई हेतु प्रारूप या एक मतलब अलग राज्य हेतु योजना का प्रारूप रखा गया किसके समक्ष? नेहरू जी के समक्ष। किसके द्वारा? वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के द्वारा। ठीक है, नेहरू के समक्ष रखा गया था, किसके? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी द्वारा। ठीक है, किसके समक्ष? नेहरू। और क्या? पृथक राज्य, यानी पृथक राज्य भी कह सकते हो, पृथक योजना का प्रारूप, पृथक राज्य योजना प्रारूप, योजना प्रारूप। ठीक है, यहाँ पे से इतना ही आपको इस पॉइंट से देखना है। इसके बाद सीधे आप आ जाइए 1967, उसके 20 वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, वो राम कहानी है, वो छोटे छोटे पॉइंट तो होते रहते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टि से, अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था रामनगर में। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पर्वतीय यानी जो पर्वतीय भाग है उसके लिए एक राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद, ये गठन हुआ था 1967 में। और कहां पर इसका गठन हुआ था? रामनगर में। ये वाला पॉइंट आपको देखने की जरूरत है। पर्वतीय राज्य परिषद, डेट भी अगर आप चाहिए तो 24 और 25 जून लिख सकते हैं, बट इतना नहीं पूछता है कि डेट भी आपसे उसके ऊपर पुट करे, तो इतना नहीं पूछेगा आपसे। पर्वतीय राज्य परिषद 1967 में रामनगर में इसका गठन हुआ था। ठीक, इसके बाद आप सीधे अगले पॉइंट पे आ जाइए 1969 में। यहाँ पे क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया था। वो क्या था? पर्वतीय राज्य परिषद। सेकंड क्या है? पर्वतीय विकास परिषद। ठीक है, ये कब बना था पर्वतीय विकास परिषद? 1969 में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतने अब। ठीक है, अब तो आपके मेन पॉइंट आएंगे जो एग्जाम, पर्वतीय विकास, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस थी अलग स्टेट बनाने के लिए, अलग चीज़ें करने के लिए। पर्वतीय विकास परिषद 1969। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा। अब जैसे ये होता है ना, अब ये मेन चीज़ यहाँ से क्या आएंगी, ये वाला पोर्शन जो स्वतंत्रता से पहले का था। ये जो बीच का है, ये कम चांसेस है कि एग्जामिनेशन हॉल पे आपको देखने को मिले, यानी मिनिमम चांस है। फिर यहाँ कौन सा क्वेश्चन पिक करता है राज्य आंदोलन से? आपको मैं नॉर्मली बता दूं, जहाँ पे संघर्ष हुआ हो, जहाँ पे हमारे लोगों के द्वारा संघर्ष किया गया हो, हमारे लोगों ने अपनी आहुति दी हो पृथक राज्य के लिए, यानी राज्य निर्माणकारी आंदोलन में जो शहीद हुए हों, उनके सम्मान के लिए, उनको याद करने के लिए, छात्रों के दिमाग में उनके बारे में एक मतलब जो नॉलेज होना चाहिए, उनके बारे में जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपके सिलेबस में इसीलिए चीज़ें डाली जाती है कि हर कोई, आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चले कि पृथक राज्य आंदोलन हेतु हमारे जो राज्य के लोग थे, उन्होंने कितना बलिदान दिया, कितनी आहुति दी, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन पिक करता है। अब ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, नॉर्मल प्रोसेस है कि ये गठन का हुआ, ये गठन, ये अलग चीज़ होती है। बेसिकली क्वेश्चन जो उठाया जाता है वो आयोग इसी तरीके से उठाते हैं। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद आपको सीधे आना है बच्चों 1973 में पर्वतीय राज्य परिषद का नाम बदलकर उत्तराखंड राज्य परिषद किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस वर्ष पर्वतीय राज्य परिषद का नाम उत्तराखंड राज्य परिषद किया गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इतना आपको मतलब मुझे नहीं लगता कि जैसे मेरा जैसा एग्जामिनर हो तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए पिक करे, तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं लगता कि यार इतना जो सिलेबस है इतना बड़ा कि इसमें हल्के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, खाली उलझाने वाले। ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा ज्ञान भी दिखे, जिससे हमें चीज़ें पता हो, और वो हमें पढ़ना भी चाहिए नॉर्मल सी बात। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला आ सकता है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन अगर कभी पूछेगा 1976 में, ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो लिख लीजिए उत्तराखंड। लिखना क्या है ये तो सब पता है, मैंने आपसे पहले कहा ना कि आपको ये सब चीजें पता होंगी ऑलरेडी, आपको बस सिर्फ ये है क्रॉस चेक वाली बात है। उत्तराखंड युवा परिषद, उत्तराखंड यूथ काउंसिल, ठीक है, युवा परिषद, इसका जो गठन हुआ था 1976 में होता उत्तराखंड युवा परिषद, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए सीधे आपको आना है यूकेडी का गठन। अब देखिए, क्योंकि यूकेडी एक राजनीतिक पार्टी उस समय जो थी, बहुत मतलब राज्य निर्माण कार्य आंदोलन में, राज्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो हो सकता है कि किसी वर्ष आपका ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो अब जो है इसके आने के चांसेस मिनिमम हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपने पहले एक दौर हुआ करता, कभी आपने पूछा कि एग्जाम में कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, इसका ऐसा नहीं आता।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का जरूर आता है क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ जाते हैं, तो वहां पे वो क्वेश्चन जरूर पिक करता है 1885 वाला। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पता नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए, बट एग्जाम के हॉल एग्जामिनेशन तक जाने तक जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन एग्जामिनेशन हॉल पे, अब पहले तो पूछता था, अब पूछे ना पूछे देख जाना 1979 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछे कि राज्य उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भी कि इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों वो देवीदत्त पंत जी नियुक्त हुए थे। ठीक है, देवीदत्त पंत, डीडी पंत जिसको बोलते हैं आप, देवीदत्त पंत जी इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, इसके बाद सीधे आपको आना है 1987 वाला पॉइंट। उससे बीच का 84 में क्या हुआ, 87 में क्या हुआ, ये तो आप नॉर्मली आप लोग पढ़ते, ये बोर्ड क्लब ये वो। एग्जाम की दृष्टि से 23 अप्रैल 1987 को यूकेडी उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में पर्चे फेंके, जिसके लिए गुप्तचर संस्थाओं द्वारा उन्हें भारी यातनाएं दी गई। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे 1987 में किस व्यक्ति ने पृथक राज्य हेतु, 1987 में किस व्यक्ति ने पृथक राज्य हेतु संसद में पत्र बम फेंका, संसद में, सदन में। ठीक है, पत्राचार या पत्र बम भी बोल सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है त्रिवेंद्र सिंह पवार जी ने। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि त्रिवेंद्र सिंह पवार, त्रिवेंद्र सिंह पवार जी के द्वारा क्या किया गया था, पत्र। मतलब पत्र बम का मतलब ये मत समझते कि विस्फोटक होगा कोई, वो सिर्फ एक सांकेतिक होता है बच्चों, जैसे एक संकेत होता है। वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि यार ये कर नहीं रहे, इतना समय हो गया ये वो, इसीलिए वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ से जो पॉइंट है ये आप लोग पढ़ते रहना, एग्जाम के हिसाब से देखोगे ये बंद किया, चक्का जाम किया, ये किया वो क्या, वो क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं। फिर सीधे आप 1992 में आ जाइए। 21 और 24 फरवरी को आयोजित विजयवाड़ा सम्मेलन में इंडियन पीपल्स फ्रंट ने पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु प्रस्ताव पारित किया। 24-25 जुलाई को गैरसैंण में उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाधिवेशन में चंद्रनगर गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी घोषित हुई। ठीक है, अब कई बच्चे अभी भी इसको पढ़ते हैं, अब ये इंपोर्टेंट नहीं रहा ना। अब तो इंपोर्टेंट क्या हो गया कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के राज्यपाल द्वारा कब सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई, यानी सहर्ष का मतलब हैप्पीली। ठीक है, तो वो जो 8 जून 2021 को संभव था ना, 2020 हाँ 21 होगा वो, तो वो जो दिया था मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी को कब नोटिफाई किया, किसको, गैरसैंण को, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग सीधे 1994 में आ जाइए, इससे क्वेश्चन पिक करने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, 1994 में आ जाइए, यहां से क्वेश्चन आपका पिक कर सकता है। इसमें 2-3 घटनाएं आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है, 1 सितंबर को पृथक राज्य की मांग हेतु शांतिपूर्ण रैली में शामिल आंदोलनकारियों पर खटीमा में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 7 लोग मारे गए, यानी खटीमा कांड, यानी खटीमा कांड अगर कभी पूछता है तो कब हो जाएगा, 1 सितंबर 1994। ठीक है, और कितने लोग शहीद हुए इसमें, 7 लोग क्या हुए थे, शहीद हुए थे, किसमें, खटीमा कांड। दूसरा, इसी के नीचे आ जाइए आप, अगला पॉइंट, 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था, जिसमें 2 महिलाएं हंसा धमाई व बेलमती चौहान भी क्या हुई थी, गोली की शिकार हुई थी, और 8 लोग मारे गए थे। ठीक है, देखो मसूरी कांड, यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में, क्यों, क्योंकि उनका एक सम्मान भी हो जाएगा कि राज्य आंदोलन में उन्होंने अपना बलिदान दिया। 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर कब, 1994, और कितने लोग इसमें शहीद हुए थे, 8 शहीद हुए थे। और ये जो शहीद हैं इसमें 2 महिलाओं के नाम आपको याद रखना है, हंसा धमाई प्लस बेलमती चौहान, बेलमती चौहान। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान, अगर मतलब किस कांड के दौरान किस में शहीद हुए थे अगर पूछता है तो मसूरी कांड के दौरान इन लोग शहीद हुए थे। ठीक, इसके बाद तीसरा जो बच्चों यहां से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं वो सीधे आता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फर के रामपुर तिराहे पर गोलियां चलाई गई और इसमें कई महिलाओं के साथ अपभ्रता की गई। ठीक है, यानी जो कौन सा कांड है, मुजफ्फर गोलीकांड, वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फर गोलीकांड, रामपुर तिराहा कांड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गोली कांड।
ठीक है। ये मुजफ्फरनगर गोलीकांड जो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सीधे जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है कि इस बार आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, अब मैं तो भाई व्यक्तिगत तौर पे ही मानता हूँ, अब आयोग क्या पूछे वो ये जाने। यहाँ एक पॉइंट दिया है, ये आपको सबको पता है, ये ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, सब जानते हैं, आप बहुत होशियार हैं अपने आप, मैं जानता हूँ आप बहुत चालाक भी हैं, बहुत होशियार भी हैं, वो तो आप सोच रहे हैं कि चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1995 की घटना है 10 नवंबर की, जो श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू घटना हुई थी। वहां पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इसमें 2 व्यक्ति यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मौत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछे, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना कि जो श्रीनगर में स्थित श्रीयंत्र टापू की घटना हुई थी, श्रीयंत्र टापू घटना, ये कब घटित हुई थी, और ये हुई थी बच्चों की मतलब जो हुई थी 10 नवंबर 1995 को, और यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जी की इसमें मौत हुई थी, ठीक है। तो लिखो 10 नवंबर 1995, और अनशन पे बैठे थे आमरण में कौन कौन, यशोधर बेंजवाल, यशोधर बेंजवाल, ठीक है, एक तो इनका नाम है, और दूसरा है अपने आप में राजेश रावत। ये इन दोनों को ये क्या हुए थे, शहीद हुए थे, ठीक है, राजेश रावत, ये इन दोनों का, इनका नाम आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीयंत्र टापू घटना में इनमें से कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे, या किनकी मौत हुई थी पुलिस आमरण मतलब लाठीचार्ज में, तो इस प्रकार से कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1996 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री द्वारा पृथक राज्य उत्तराखंड की बात कही थी, उत्तरांचल की बात कही थी, वो थे बच्चों कौन, एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1996 में, पूरा कोई प्रश्न सुनना, 1996 में किस प्रधानमंत्री द्वारा पृथक उत्तराखंड की घोषणा की थी, पृथक यूके या उत्तरांचल, ठीक है, घोषणा लिख देता हूं समझ जाना, की थी, ये थे बच्चों एच.डी. देवगौड़ा जी, ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा जी, ठीक है। एच.डी. देवगौड़ा जी ने क्या किया था, पृथक उत्तराखंड की बात कही थी। ये प्रश्न आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा जी ने पृथक मतलब उत्तराखंड की बात कही थी। इसके बाद सीधे आपको 2000 में आना है, सन 2000 में आओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उत्तरांचल जो राज्य गठन होना था, उसके लिए जो विधेयक था, बिल था, कब लोकसभा में पारित हुआ, कब राज्यसभा में पारित हुआ, कब राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान रखना। देखो जो ऐसे लिखो, उत्तरांचल विधेयक, बिल होता है ना, बिल, उत्तरांचल विधेयक, इसको ध्यान रखना। ये सबसे पहले आया था बच्चों 1 अगस्त सन 2000 में। इसको किसने पास किया, लोकसभा में पास, ऐसे लिख लो, लोकसभा में इसको क्या किया गया था, पास किया गया था, ठीक है, 1 अगस्त। उसके बाद कुछ दिनों बाद, यानी अपने आप में 10 दिन के बाद राज्यसभा ने इसको पारित किया था। 10 अगस्त सन 2000 को इसको राज्यसभा में पारित किया गया था, पास किया था, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा तिथि आती है बच्चों, आती है 28 अगस्त, वो था राष्ट्रपति के द्वारा इसको पास किया गया था। तो लिखो 28 अगस्त सन 2000 को, ये किसने किया था, राष्ट्रपति ने ओके कर दिया था, ठीक है, राष्ट्रपति के साइन हो गए थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वहां पे कौन राष्ट्रपति थे, उसका भी आपको क्या होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कौन थे, के.आर. नारायणन, ठीक है, ये लिखो के.आर. नारायणन, ये क्या थे अपने आप में, उसमें राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो उत्तरांचल जो विधेयक है अपने आप में कब लोकसभा में पारित हुआ, 1 अगस्त सन 2000 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ, 10 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, मतलब ये, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला, ये जो आता है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज होती है ना। तो राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायण है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पृथक उत्तराखंड अपने आप में गठित हो गया। तो आपको ये नहीं देखना कि फिर प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वो तो अलग चीज होगी।
यहाँ पर इसने सार संग्रह दिया है लास्ट में। सार संग्रह में इसने पहले कुमाऊं परिषद दिया, मैं बता चुका हूँ, 1916 में गठन, 1926 में कांग्रेस में मिलाई। दूसरा गढ़वाल जागृत संस्था ने मिलाई। 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी के राजनीतिक सम्मेलन में पर्वतीय लोगों की मांग न मानने पर गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया और प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल जी इस संस्था के प्रमुख थे। गढ़वाल जागृत संस्था लिखो, गढ़वाल जागृत संस्था कब हुआ था? 1939। अब इसका क्या काम था ये नहीं पूछना है, नाम से ही लग रहा है जागृत संस्था, ठीक है, 1939। इसके बाद ये पर्वतीय विकास परिषद मैं बता चुका हूँ, 1967 वाला रामनगर वाला, ये आपको पता है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा आपको पढ़ना है नहीं इतना। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, जो वो नाम चेंज की भी छोड़ दीजिए। उत्तरांचल परिषद आपको ध्यान रखना है, 7 जून 1972 को नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। एक सार संग्रह में उत्तरांचल परिषद कब? 1972 में। कहां पर गठित हुआ था? नैनीताल में। कहां पर गठित हुआ था? नैनीताल में, ठीक है। उत्तरांचल परिषद का गठन नैनीताल में किया गया था। इसके बाद यूकेडी में बता चुका हूं, उत्तराखंड क्रांति दल। फिर दिया है इसने उत्तरांचल उत्थान परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30-31 में 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखो उत्तरांचल उत्थान परिषद, उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 30-31 मई, है ना, 30-31 मई, हाँ, 1988 को। 30 मतलब मई 1988, सिंपल सी बात, 1988। और ये उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो संबंध है किसके द्वारा किया गया था? शोभन सिंह जीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SSG, शोभन सिंह जीना जी के द्वारा इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद आता है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। इतना नहीं पढ़ना है आपको कि 1989 में दिल्ली में, इसका छोड़ दो। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी छोड़ दो। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, इतना नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट, ये भी छोड़ना है। लेकिन हाँ, एक यहाँ से क्वेश्चन दिया है, 1-2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली रैली में जा रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने अमानवीय अत्याचार किए। इस कृत्य की क्रूर शासक की क्रूर साजिश के कथन से पूरे विश्व में निंदा हुई। यानी उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित किस घटना के लिए क्रूर शासक की क्रूर साजिश शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो था मुजफ्फरनगर गोलीकांड, ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 वाला। तो ये लिख लो, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु किस घटना के लिए, किस घटना के लिए, किस घटना के लिए क्रूर शासक की क्रूर शासक की क्रूर साजिश कथन से निंदा हुई। क्रूर शासक की क्रूर शासक की क्रूर साजिश कथन से निंदा हुई थी, ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट से कथन से निंदा हुई थी, ये ध्यान में रखना आप लोग, निंदा हुई थी। तो ये कौन सा अपने आप में मतलब जो चीज है वो थी मुजफ्फरनगर गोलीकांड, रामपुर तिराहा गोलीकांड, ठीक है, मुजफ्फरनगर गोलीकांड। और ये कब का है, या रामपुर तिराहा कांड भी बोलते हैं, 2 अक्टूबर 1994, 1-2 अक्टूबर 1994 की ये घटना थी, ठीक है। ये था आपका आज एक लेंदी एक टॉपिक जो मतलब पक्का ही रहता है, हमेशा ही रहता है, इस बार मतलब क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि पृथक राज्य आंदोलन है। बाकी इसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे कौशिक समिति का गठन 1994, ये आपको पता ही है परीक्षा वाणी में। लेकिन अब बताइए मुझे, क्या इन दोनों चीजों को क्रॉस चेक करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ या नहीं हुआ? कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, क्यों पढ़ना है बताइए। इससे बाहर अगर कुछ है वो सबके लिए, अब किताबों में ही नहीं है कोई चीज, सरकारी रिकॉर्ड में है तो वो अलग बात है, वो तो फिर सरकारी रिकॉर्ड कहाँ से लेके आए हम, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज हैं, हमारे पास जो साधन हैं पढ़ने के लिए, उसको हम अपनी तरह से अच्छे से तैयार करके जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, इसको आप लोग तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।